नहीं, लेकिन हमने जब आपके बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि वंदे वंदे मातरम बाल वाटिका में पढ़ा हुआ बाल लड़का वाटिका। और अब बढ़िया अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रहा है, फिल्म कर रहा, लव स्टोरी। क्लासी इंटरव्यूज अंग्रेजी वाले मैंने आपके देखे। हाँ, मुझे अंग्रेज़ी सिखाई गई थी, मेरी पहली जो गर्लफ्रेंड थी हैदराबाद में। हाँ। फिर उसके बाद मैंने कॉल सेंटर की जॉब के लिए 1 महीना मैंने कुछ 3 महीना ट्रेनिंग ली। 3 महीना क्या एक रात मैंने काम किया कॉल सेंटर में, मैंने कुछ 150 कॉल किए। आउटबाउंड कॉल सेंटर था और मुझे पता चल गया कि ये मेरे लिए नहीं है। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें था कि रंगरेज में मेरा चेहरा आधा लगा दिया यार, फिर कहा कि गायब कर दिया यार। और अब मैं देख रहा हूँ किनारे नसीरुद्दीन शाह है, बगल में पंकज कपूर है, और जितनी फिल्में आ रही हैं, कहीं करीना कपूर आ रही हैं, कहीं कोई और आ रहा है, हर जगह विजय वर्मा बीच में बैठे हैं। मिर्जापुर में 2-2 बार बैठे हैं। जी। हाँ, ये मेरा पोस्टर का यार सफ़र रहा है। मैं मॉनसून शूटआउट नाम की एक फ़िल्म किया था। उसमें हालांकि मैं लीड था। वो शूट करते वक्त तो मैं लीड था। फिर नवाज भाई की फिल्में रिलीज हो गई और वो बड़े स्टार बन गए और मेरा कुछ बाहर काम नहीं आया। मेरी फिल्म डिले होते गई और नवाज भाई बड़े स्टार बनते गए। तो जब फिल्म रिलीज हुई 2017 में तो पोस्टर पूरा चेंज हो गया। उसमें नवाज भाई का फोटो ऊपर आ गया और मेरा फोटो एकदम नीचे छोटा सा आ गया। तो वहाँ से जो मेरा पोस्टर का सफ़र शुरू हुआ था, उसके बाद रंगरेज में मेरा आधा कटा हुआ चेहरा था। शी नाम का एक शो मैंने किया था, उसमें मेरा चेहरा पीछे से दिखाया गया था और कुछ जगहों पे छोटा सा था। डार्लिंग्स में टूटा फूटा था, कहीं पर होता था कहीं नहीं होता था। तो पोस्टर को लेके मेरी एक जर्नी रही है कि अब मैं हूँ यहाँ पर। नहीं, लेकिन हमने जब आपके बारे में पढ़ना शुरू किया तो हमने देखा कि वंदे वंदे मातरम बाल वाटिका में पढ़ा हुआ बाल लड़का वाटिका। और अब बढ़िया अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रहा है, फिल्म कर रहा, लव स्टोरी। क्लासी इंटरव्यूज अंग्रेजी वाले मैंने आपके देखे। हाँ, मुझे अंग्रेज़ी सिखाई गई थी, मेरी पहली जो गर्लफ्रेंड थी हैदराबाद में। हाँ। उसने मुझे बेसिक्स सिखाए अंग्रेज़ी के, क्योंकि मैं तो वो था कि आई डिडंट एट। तो बहुत ख़राब थी भाई अंग्रेज़ी। तो उसने धीरे धीरे सिखाया। फिर उसके बाद मैंने कॉल सेंटर की जॉब के लिए 1 महीना मैंने कुछ 3 महीना ट्रेनिंग ली। 3 महीना कि आप ट्रेनिंग लोगे 3 महीना, उसके बाद आपको जॉब लगेगी कॉल सेंटर में। तो 3 महीना मैंने जब ट्रेनिंग की तो मुझे वो स्कूल में जैसे अंग्रेज़ी की ग्रामर की किताबें नहीं आती, उसमें सिखाया कि वाउल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, द कब होता है, दी कब लगता है, और ये सारा बेसिक ग्रामर और सिखाया गया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब अंग्रेज़ी आती है। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। एक रात मैंने काम किया कॉल सेंटर में, मैंने कुछ 150 कॉल किए। आउटबाउंड कॉल सेंटर था और मुझे पता चल गया कि ये मेरे लिए नहीं है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ एक रात में ही, मैंने अगले दिन जॉब छोड़ दी। बट अंग्रेज़ी में सीखता रहा। फिर मैं आके बॉम्बे में मैंने टोमाटो सर के साथ नाटक करना शुरू किया। तो वहाँ पर भी मुझे इंग्लिश नाटक था और काफ़ी पोएटिक इंग्लिश थी, भारी भरकम। तो वहाँ पर भी इंग्लिश सीखने का मौका मिला। तो इंग्लिश में सीखते रहता हूँ। तो अभी बढ़िया हाथ हो गया या अभी भी पैर थोड़े हाथ पांव कभी कभार कांप नहीं, जाते हैं? अभी ठीक ठाक हो गया है। अब नहीं डर लगता? हाँ, अभी आई डिडंट ईट वाला हो गया है। बट हैदराबाद से मुंबई, फिर वहां से पहुंच गया आप सीवान। हाँ, मतलब आधे लोगों को तो यही लगता था कि आप सीवान के हो, आप हैदराबाद के हो। मैं हैदराबाद का पला बड़ा हूँ। हाँ। मेरे रूट्स राजस्थानी हैं, मेरे हाँ। माँ बाप राजस्थानी हैं, घर पे मारवाड़ी बोलते हैं हैदराबाद में। और ये मुझे मेरा पसंदीदा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि पंकज त्रिपाठी भाई भी सिवान से हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरु तुम ऐसा बोले हो कि वहाँ के लोगों को लग रहा है कि तुम वहीं से हो। मैं कहा चलो सर, बहुत बढ़िया। लेकिन आधी दुनिया कंफ्यूज है कि आप छोटे हो बड़े हो मिर्जापुर में। नहीं, अब तो क्लियर कर दिया ना हमने हाँ, सीजन 3 छोटे ही में। हो। छोटे हैं जो बड़े बनने का नाटक कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, मिर्जापुर में आपको डर नहीं लगा? क्योंकि जब हम लोगों ने पहला सीजन देखा तो हमको गुड्डू भैया दिखाई पड़ रहे थे, हाँ, मुन्ना भैया दिखाई पड़ रहे थे और बड़े आइकॉनिक सीन हो गए थे। एक सीन आपका भी बड़ा आइकॉनिक है, जैसे मुन्ना भैया कहते हैं ये बढ़िया था गुरु। हाँ, यो मामा सीन, हाँ। जो एक दूसरे के माँ बाप को गालियाँ दे रहे हैं दोनों आए बैठ के। शाबाश। तो ये गाली वाली कल्चर आपके हैदराबाद साइड में है या हाँ, आपने? हैदराबाद में बहुत है। हैदराबाद में क्या है, लोगों के पास टाइम बहुत था। स्पेशली जब मैं बड़ा हो रहा था, उधर ईरानी होटल में बैठ के एक चाय के नाम पे 4 चाय मंगाना, एक समोसे के नाम पे 4 समोसे, मिर्ची भड्डे, आलू बंडे सब मंगा के खाना। वो टाइम बहुत था। तो बातें करना ही सबसे, जैसे भोपाल का बोलते हैं कि लंबी लंबी फेंकते हैं, हाँ। हैदराबाद में भी फेंकने का बहुत चलन है।
बैठो और लंबी लंबी फेंको। अरे मैं गया था कल 5 स्टार होटल में, मल्लिका शेरावत आई वहाँ पर, तो इस तरह का वहाँ पर चलता रहता है। तो कोई बताओ ना कोई किस्सा ऐसा जो जहाँ पर आपने लंबी हाँकी हो। मैंने लंबी नहीं हाँकी, बट मैं जब ना, आप तो लंबे वैसे भी हो। हाँ मैंने लंबी, मैं कभी लंबी फेंक नहीं पाया एक्चुअली, उल्टा कम ही बताया। वो तो आई थिंक थोड़ा सा घर का माहौल ऐसा था कि दिखाना नहीं, जितना है उससे कम ही दिखाओ। तो बिहार के सिवान में आप सिवान गए थे कभी? नहीं, कभी नहीं गया सिवान, बिहार ही नहीं गया मैं। बिना बिहार गए सिवान पूरा शूट कर लिया?